मित्रों नमस्कार। विद्या सारथी में आप लोगों का स्वागत है। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग झारखंड का नामकरण को पढ़ेंगे। ये ऑडियो सीरीज है जिसमें रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम लोग पूरे बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग इस ऑडियो को सुन के आप लोग इस चीज़ों जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है इसको याद कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 110 क्वेश्चन में आप लोग 90 क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 को शुरू करते हैं। समय ज़्यादा है नहीं, 17 मार्च को एग्जामिनेशन का डेट है, तो 17 मार्च से पहले हम लोग इस सीरीज को खत्म करेंगे। चलिए झारखंड का नामकरण। तो झारखंड की उत्पत्ति दो शब्द झार एवं खंड से मिलकर हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। इसे छोटा नागपुर का पठार तथा भारत का रूर के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड राज्य छोटा नागपुर एवं संथाल परगना, छत्तीसगढ़ रायगढ़ एवं सरगुजा जिला से मिलकर बना है। पश्चिम बंगाल पुरुलिया बांकुड़ा एवं मिदनापुर से, उड़ीसा सुंदरगढ़ क्योंझोर मयूरभंज एवं संबलपुर जिला से। झारखंड प्राचीन संस्कृत साहित्य, प्रारंभिक विदेशी यात्रियों के वर्णन और मध्यकालीन फारसी इतिहास ग्रंथों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसको ऋग्वेद में झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के ऋग्वेद में झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण मिलता है एवं 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। अगर आपसे पूछेगा कि पुरातात्विक प्रमाण कब मिला है, तो ताम्रपत्र में झारखंड जो 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र है उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख है। वहीं बात करते हैं कि सबसे पहले झारखंड का साहित्यिक प्रमाण की बात करते हैं तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद में है उसमें झारखंड का सर्वप्रथम परिचय मिलता है। झारखंड के विभिन्न नाम एवं प्रकार की बात कर लेते हैं तो काल, साहित्यिक स्रोत एवं लेखक की बात कर लेते हैं और नामकरण की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में इसको कीकट या कीकट कहा जाता था। अथर्ववेद में वात्र प्रदेश कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड कहा जाता था। वायु पुराण में मुरंड कहा जाता था। विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता था। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा जाता था। समुद्रगप की प्रयाग प्रशास्ति में मुरुंड देश, मदरा मुंडा नागदिसुम कहा जाता था। महाभारत में पुंडरिक देश, पशुभूमि, अर्कखंड या करखंड कहा जाता था। आईने अकबरी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा रचित है। इसमें कोकरा तथा खंकरा कहा जाता था। मिर्जा नायत बहिरिस्तान एक गैबों के लेखक ये कुकरा देश कहते थे। शाहबाज खां एवं अब्दुल हई कोकरो कहते थे। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया है। टालमी द्वारा मुंडल कहा गया है। फाइयान द्वारा कुक्कुटलाड़, कौटिल का अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश, रसिक मंगल ग्रंथ में नागभूम, तुजु के जहांगीरी जहांगीर की अपनी आत्मा कथा है इसमें खोखरा कहा गया है। मुगल काल में कोकरा खुखरा या कुकरा कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर अथवा नागपुर, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत में, गुलाम हुसैन द्वारा, सलीमुल्लाह द्वारा, शम्स ए सिराब द्वारा, कबीर के दोहे, तारिक ए बांग्ला, सियार उल मुक्तरीन, अकबरनामा, तारिक ए फिरोज शाही एवं 13वीं सदी के ताम्रपत्र एवं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसको झारखंड कहा गया। ये सारा नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली महाभारत जहाँ पे पुंडरिक देश, उसके बाद टालमी द्वारा मुंडल, फाइयान द्वारा कुक्कुटलाड़, कौटिल का अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कीकट, अथर्ववेद में वात्र प्रदेश। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। झारखंड का वर्तमान रांची जिला मध्यकाल में कोकरह नाम से जाना जाता था एवं धीरे धीरे चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर या सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाने लगा। सन 1802 में रांची जिला वाले क्षेत्र को ही छोटा नागपुर या नागपुर कहा जाता था। सन 1812 ईस्वी के पश्चात यह नाम संपूर्ण छोटा नागपुर हेतु प्रयुक्त किया जाने लगा। इसे चुटिया नागपुर नाम J.H. हैविट द्वारा दिया गया था। ये पूछ सकता है कि इसका नामकरण छोटा नागपुर जो था ये किनके द्वारा दिया गया था, तो ये इसे चुटिया नागपुर का नाम J.H. हैविट के द्वारा दिया गया था। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जानते हैं। जो छोटा नागपुर क्षेत्र है इसको कर्ण सुवर्ण भी कहते हैं। 1834 में स्थापित साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर रांची कर दिया गया। अंततः रांची जिला का स्थापना के साथ संपूर्ण जिला रांची कहा जाने लगा। पहले ये किशनपुर था जो
उसके बाद ही धीरे धीरे ये रांची कहा जाने लगा। वर्तमान धनबाद जिला भूतपूर्व मानभूम जिला का अंश था, जिसका नाम मान बाजार अथवा मानभूम खास परगना के नाम पे पड़ा था। सन 1834 में हजारीबाग जिला बनने से पूर्व इसका नाम रामगढ़ था। 1834 से पहले इसका नाम रामगढ़ था। मेगास्थनीज द्वारा कीचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख मोदो गेब्रोगोई के नाम से किया गया है। टालमी द्वारा खरसवां को करतासीना के नाम से संबोधित किया गया है। संथाल परगना क्षेत्र अति प्राचीन काल में नारी खंड एवं कालांतर में कांगजोल एवं जंगल तरी नाम से जाना जाता था। राजमहल मध्यकालीन नाम था एवं ह्वेनसांग द्वारा इसका उल्लेख की चिंकाइला के नाम से सियुकी ग्रंथ में किया है। तो ये पूछता है आपके एग्जाम में, संथाल परगना क्षेत्र अति प्राचीन काल में नारी खंड एवं कालांतर में ये कांगजोल एवं जंगल तरी नाम से जाना जाता था। वेनसांग के द्वारा इसको कीचिंकाइलो, और जो ग्रंथ है वो सीयू की। 1824 में कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिनेको की स्थापना हुई। 1824 में दामिनेको की स्थापना आपका कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण के आधार पे। इसमें संथाल परगना के 1/4 भाग शामिल है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी अंचल। ठीक है, दामिनेको की स्थापना 1824 में। जो संथाल परगना का है ये इसका अर्थ होता है पहाड़ी अंचल। चलिए स्थल का नाम एवं उपनाम देख लेते हैं। रांची, जिसको झारखंड का शिमला कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है, पूर्व भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जलप्रपातों का शहर। देखिए, जलप्रपातों का शहर या झरनों का शहर एक ही बात है। मोटेरा मोटेरिस्ट पैराडाइज का शहर, शहीदों का नगर, सिटी ऑफ वाटरफॉल, ये सारा आपका झारखंड का नाम है। फिर से एक बार, झारखंड का शिमला, झरनों का शहर, पूर्व भारत का मैनचेस्टर, जलप्रपातों का शहर, मोटेरिस्ट पैराडाइज, शहीदों का नगर, सिटी ऑफ वाटरफॉल। शहीदों का नगर भी आपका रांची है। बोकारो, भेंड्रा इसका भी एक नाम है, तो इसको झारखंड का शेफील्ड कहते हैं। बोकारो को झारखंड का शेफील्ड। धनबाद, काले हीरे की नगरी, चूंकि यहाँ पे कोयला मिलता है, झारखंड की कोयला राजधानी, कोयला नगरी, खदानों का शहर, ये सारा धनबाद है। गिरिडीह, गिरिडीह को हम लोग जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि कहते हैं। हजारीबाग को हजार बागों का शहर या थाउजेंड गार्डन कहा जाता है। कोडरमा, जिसको चमकीली धरती, भारत की अबरक राजधानी, माइका राजधानी, झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चतरा, छोटानागपुर का प्रवेश द्वार है ये। अगर पूछ सकता है कि छोटानागपुर का प्रवेश द्वार क्या है, तो चतरा है। रामगढ़, माँ छिन्न मस्तिका की नगरी, कांच नगरी है आपका रामगढ़। खूंटी, लाह नगरी या नॉलेज सिटी, लाह के लिए फेमस है खूंटी। गुमला, अल्बर्ट एक्का की नगरी। सिमडेगा, खेल की नर्सरी, सिमडेगा खेल की नर्सरी, बीरू कैसलपुर परगना। लोहरदगा, बॉक्साइट की नगरी। पलामू, झारखंड का जैसलमेर, क्योंकि ये सूखा जगह है पलामू। गढ़वा, माँ गढ़देवी की नगरी। जमशेदपुर, खेल नगरी, भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, स्टील शहर, टाटा नगर, टेल्को, टिस्को, मिनी मुंबई, भारत का प्रथम नियोजित शहर। लातेहार, ये प्रकृति का हृदय स्थली है। पूर्वी सिंहभूम, ढाल राजाओं की भूमि, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, आर्थिक राजधानी। पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड का रत्नागर्भा। सरायकेला, छौ कला नगरी, संगीत एवं नृत्य का मक्का। देवघर, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, चीता भूमि, बाबा नगरी, हरित कीवान, मंदिरों का नगर। दुमका, बाबू बसुकीनाथ की नगरी। गोड्डा, माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थल। साहेबगंज, बंगाल का प्रवेश द्वार, ये पूछता है आपके एग्जाम में, बंगाल का प्रवेश द्वार साहेबगंज। जामताड़ा, सांपों का घर, ये सांप साइबर क्राइम से याद किया जा सकता है, सांप सपेरे हैं वहां पे। जामताड़ा सांपों का घर। पाकुड़, मार्टिलो टावर का शहर। तो ये सारे उपनाम हैं, जो सारे जो सिटीज हैं वो उपनाम, तो इस सारे को याद करना है। अन्य प्रमुख उपनाम देख लेते हैं हम लोग। क्वीन ऑफ छोटानागपुर, छोटानागपुर की रानी, नेतरहाट। क्वीन की बात करेगा, रानी की बात करेगा तो नेतरहाट। मंदिरों का गांव मलुटी, दुमका में है। गांवों में बसा शहर, ये मैस्कुलीगंज, ये गांव में बसा हुआ एक शहर है आपका मैस्कुलीगंज। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव मैस्कुलीगंज। मिनी लंदन, ये भी मैस्कुलीगंज। झारखंड का खजाना, भारत का रूर, छोटानागपुर का पठार। बंगाल का शोक या देवनद, दामोदर नदी को कहते हैं, देवनद भी कहते हैं इस नदी को। बंगाल की राजधानी राजमहल। छोटानागपुर का हल्दी घाटी, कोराम्बे, गुमला, ये पूछता है छोटानागपुर का हल्दी घाटी, कोराम्बे। पत्थर पर लिखी कविता, सूर्य मंदिर, हल्दी घाटी मंदिर,
हल्दी घाटी मंदिर, वासुदेव राय मंदिर गुमला में है, इसको हल्दी घाटी मंदिर कहते हैं। झारखंड का हम्पी, दोयसा का किला, हजार महुआ ब्रिज का गांव महुआ टाड़ गोमिया बोकारो में, एकमात्र श्वेतांबरी जैन का गांव मधुबन, पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का मनोरम स्थल नेतरहाट, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा, कारखानों का कारखाना कारखानों का कारखाना एचेसी समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी, एकाग्रता की चोटी जोन्हा फॉल गौतम झरना, टैगोर हिल मोराबादी हिल, झारखंड का जालियांवाला बाग डोम्बारी पहाड़, भारत का स्विट्जरलैंड छोटानागपुर, 60 गांवों का व्यापारिक केंद्र खेरा चातार बोकारो, प्रतिभाओं की धरती और माझी, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिभाओं की धरती और माझी, 60 गांवों का व्यापारिक केंद्र बोकारो, भारत का स्विट्जरलैंड छोटानागपुर, झारखंड का जालियांवाला बाग डोम्बारी बुरू पहाड़, टैगोर हिल मोराबादी हिल, जोन्हा फॉल गौतम दरा, ये सारा हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रमुख पुराना एवं नया नाम, जो पुराना नाम था और नया नाम है इसको हम लोग देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज एंड टेक्नोलॉजी, जो पुराना नाम था 1966 में, इसका नाम बदल गया है, अब हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान रांची 2021 में। जो फाउंड्री था ये अब हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। रांची कॉलेज रांची 1926 में इंटर स्तर एवं 1946 में स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू हुआ था रांची कॉलेज रांची में, अब इसका नाम हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची 2017 से ये, ठीक है। 26 में इंटर पढ़ाई और 46 में स्नातक स्तर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल पलामू, ये पलामू में है, इसका नामकरण हो गया है आदित्य बिरला केमिकल पलामू। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल मुरी, ये 1938 में, ये हिंडाल अब इसका नाम हो गया है हिंडाल्को मुरी 2005 में। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, ये 1949 में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 2000 में इसका नाम हो गया है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, अब इसका नामकरण हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर 2002 से। रांची यूरोपियन लुटेनिक एसाइलम रांची, अब इसका नामकरण हो गया केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची 1918 में। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज हजारीबाग, इसका नाम हो गया संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग 1906-7 से। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रांची, जो 1960 में बना था, अब इसका नाम हो गया राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, रिम्स जिसको बोलते हैं, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची 15 अगस्त 2002 से। पलामू मेडिकल कॉलेज जो 2019 में बना था, अब 2020 में इसका नाम बदल कर दिया गया मेदनी रॉय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पलामू। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हजारीबाग 2019 में बना था, इसका भी नाम बदल के कर दिया गया शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग 2020 में। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद जो 1971 में बना था, इसका नामकरण चेंज करके शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद 2020 में कर दिया गया है। दुमका मेडिकल कॉलेज दुमका 2019 में था, अब इसका नाम बदल के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका 2020 में। टिस्को 1907 में था, अब इसका नामकरण 2005 में हो गया टाटा स्टील। टेल्को 1945 में नाम था, टाटा मोटर्स हो गया 2003 में। बिल्किंसगंज किशनपुर, इसका नामकरण बदल के रांची। सांची का नाम जमशेदपुर। डाल्टनगंज का मेदिनी नगर। माराफारी का बोकारो। टेम्पल गार्डन का किनन स्टेडियम जमशेदपुर। मोरखी जो मयूराक्षी नदी है, इसका पहले नाम था मोरखी। गुप्त काशी मलुटी मंदिर का। बैजनाथ मठ का बैद्यनाथ धाम। पुंड छोटानागपुर का। पलाउन या पालुन पलामू का। नरीखंड या जंगल तराई संथाल परगना का। बिजराबाग डाल्टनगंज को कहा करते थे। काली माटी स्टेशन टाटा नगर स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, टाटा नगर स्टेशन का नाम काली माटी स्टेशन। फांसी टुंगरी रांची पहाड़ी को। साहेब बांध रांची झील में। प्रवर्सन गिरी श्री राम रेखा पर्वत। नागपुरी कला संगम झारखंडी कला संगम को। केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान जो 20 सितंबर 1924 को बना था, इसका नया नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स रांची 20 सितंबर 2007 को।
ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये बना कब था? तो 1924 में। और नामकरण कब चेंज हुआ? 2007 में। राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान 20 सितंबर 2022 में। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। फिर से इसका नाम चेंज होके हो गया है राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान 2022 में। गोमो जंक्शन धनबाद में इसका नाम चेंज हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन धनबाद। ठीक है, गोमो का नामकरण चेंज होके हो गया है अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन धनबाद। बिरसा केंद्रीय कारागार बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान रांची। नगर उटारी जिसको बंशीधर नगर 2018 में। करमटाण प्रखंड जामताड़ा में इसका नाम हो गया विद्यासागर प्रखंड जामताड़ा में। करमटाण का विद्यासागर। भारत भारत वेस्टफेलिया लिमिटेड टाटी सिल्वे रांची इसका नाम हो गया है इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड टाटी सिल्वे रांची। भारत वेस्टफेलिया एवं इंडिकॉन प्राइजेज को मिला के। नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम हो गया सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची। साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह का नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह साहिबगंज। प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग झारखंड सरकार इसका नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर। झारखंड इनोवेशन लैब रांची इसका नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब रांची। लमोस सीमेंट्स लिमिटेड इसका नाम हो गया खलारी सीमेंट लिमिटेड। चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर के बारे। झारखंड में अवस्थित जमशेदपुर सर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित भारत का पहला इस्पात शहर है। पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है एवं संयुक्त राज्य में 20वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। पिट्सबर्ग राज्य के दक्षिण पश्चिम में एलेघनी एवं मोनोंगेला नदी के संगम पर स्थित है। एलेघनी और मोनोंगेला नदी के संगम पर जो ओहियो नदी का निर्माण करती है। पिट्सबर्ग को अपने 300 से अधिक स्टील संबंधित व्यवसायों हेतु स्टील सिटी एवं 446 पुलों के लिए पुलों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो पिट्सबर्ग को पुलों का शहर के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का पिट्सबर्ग है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर सिटी मेयर्स फाउंडेशन द्वारा चयनित दुनिया का 84वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। ये क्रम पूछ सकता है, तो 84वें नंबर का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है, जिसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया की स्टील बनाने वाली राजधानी के साथ निम्नलिखित समानताएं। क्या क्या समानताएं हैं? दोनों शहर खनिज एवं आसपास के जल संसाधनों की उपलब्धता से समृद्ध हैं। उन्नत इस्पात निर्माण तकनीक सीखने के लिए सर जमशेदजी टाटा की पिट्सबर्ग यात्रा। जमशेदपुर शहर को डिजाइन करते हुए पिट्सबर्ग के एक इंजीनियर जूलियट कैनेडी को बुलाना। एक पिट्सबर्ग के शहर को बुलाया गया कि एक इंजीनियर को बुलाया गया था जूलियन कैनेडी को। और यहाँ पे उन्नत इस्पात निर्माण तकनीक सीखने के लिए सर जमशेदजी टाटा की पिट्सबर्ग यात्रा भी हुआ था। तो इन सब कारणों से इसको भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका झारखंड का सैफील्ड भेंड्रा जो बोकारो में स्थित है। बोकारो जिला के नावाडी प्रखंड का भेंड्रा गांव झारखंड के सैफील्ड नाम से जाना जाता है। कौन सा गांव? भेंड्रा गांव। भेंड्रा गांव एक पंचायत भी है जो 244 एकड़ भूखंड पर अवस्थित है। यह गांव पूरे झारखंड में लघु कुटीर उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। ये लघु कुटीर के लिए जाना जाता है आपका भेंड्रा गांव, ठीक है, जिसको झारखंड का सैफील्ड कहा जाता है। यह गांव पूरे झारखंड में लघु कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसी समय में अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन संस्थान ने इस गांव का दौरा कर सैफील्ड ऑफ बिहार की संज्ञा दी थी और आज भी इसे सैफील्ड ऑफ झारखंड कहा जाता है। भेंड्रा गांव का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। बताया जा रहा है कि शेरशाह सूरी के समय भी इस गांव से हथियार बनाए गए थे। शेरशाह सूरी के समय इस गांव में हथियार बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध एवं 1962 में चीन के युद्ध में भी इस गांव के लोगों ने सामान बनाए थे। यहाँ पर निर्मित बॉल पेन हैमर एक प्रकार का हथौड़ी की चर्चा किसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। सर्वप्रथम यह सिर्फ इंग्लैंड में बनता था एवं बाद में भेंड्रा गांव में बनने से पूरे भारत में बनने लगा। भेंड्रा को कॉरपोरेट गांव भी कहा जाता है क्योंकि 7,000 की आबादी वाले इस गांव में आज भी 20 करोड़ का कारोबार होता है एवं लगभग 200 छोटे बड़े लौह कुटीर उद्योग स्थापित हैं। ज्ञातव्य है कि सैफील्ड इंग्लैंड के साउथ यार्क जो सैफील्ड एक जगह का नाम है साउथ यॉर्कशायर का एक शहर है। इस शहर का नाम सेफ नदी के से रखा गया है। 19वीं सदी के दौरान शेफील्ड को स्टील उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। इसी कारण इस समानता होने के कारण भेंड्रा को झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। तो ये झारखंड का नामकरण था। हम लोग सारे पॉइंट को देख लिया। अब एक बार शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं झारखंड के बारे। झारखंड से मिला हुआ झार एवं खंड से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है वन प्रदेश।
इसमें हम लोग ऋग्वेद में कीकट या कीकट कहा जाता है, अथर्ववेद में वायत्र प्रदेश, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड, वायु पुराण में मुरन, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में कीकट प्रदेश, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशास्त्री में मुरुन देश, महाभारत में पुंडरिक देश, आईने अकबरी में कोकरा अथवा खंकरा, शाहजहां खान एवं अबुल हई में कोकरा कहा गया है, टालमी मुंडल, फाइयान कुकुटलाड़, कौटिल का अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश, मुगल काल में कोकरा या खोखरा कहा जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी छोटानागपुर कहती थी। उसके अलावा जो भी और हैं, चैतन्य महाप्रभु, अकबरनामा, ये सब में इनको झारखंड कहा गया है। वर्तमान में अगर इसके नामकरण की बात करें तो कुछ इसके उपनाम हैं, जैसे रांची का झारखंड का शिमला, बोकारो को झारखंड का शैफिल, धनबाद को काले हीरे की नगरी, गिरिडीह को जैन तीर्थों का नहर, हजारीबाग को हजार बागों का नहर, चतरा को छोटानागपुर का प्रवेश द्वार, खूंटी को लाह नगरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वीन ऑफ छोटानागपुर नेतरहाट को, मंदिरों का गांव मलुटी, गांव में बसा शहर मैस्कुलीगंज, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव मैस्कुलीगंज, मिनी लंदन मैस्कुलीगंज, झारखंड का खजाना झारखंड छोटानागपुर का पठार, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, बंगाल की राजधानी राजमहल को, छोटानागपुर का हल्दी घाटी कोराम्बे, गुमला को पत्थर पर लिखी कविता सूर्य मंदिर, हल्दी घाटी मंदिर वासुदेव राय मंदिर, झारखंड का हम्पी दोयसा का किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है, हजार महुआ ब्रिज का गांव महुआ टाड़, एकमात्र श्वेतांबरी जैन का गांव मधुबन, पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का मनोरम स्थल नेतरहाट, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा, कारखानों का शहर एचएससी, सम्मेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी, जोन्हा फॉल गौतम धारा झरना, टैगोर हिल मोराबादी हिल, झारखंड का जालियावाला बाग डोम्बारी पहाड़, भारत का स्विट्जरलैंड छोटानागपुर, 60 गांवों का व्यापारिक केंद्र खोर चातरा बोकारो, प्रतिभाओं की धरती और माझी। कुछ पुराना नाम और नया नाम देख लेते हैं। जैसे पुराना नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, जिसका नाम हो गया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 2021 में। रांची कॉलेज का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिरसा कास्टिक सोडा एवं केमिकल का आदित्य बिरला केमिकल, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी का हिंडाल्को मुरी, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी का नाम हो गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर का नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर 2002 में। रांची यूरोपियन लुनेटिक एसाइलम रांची का केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची, डबलिन यूनिवर्सिटी संत कोलंबा महाविद्यालय, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रांची, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, ये 2002 में हुआ है। पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम कर मेदनी राय मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी, पटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का नाम शायद निर्मल महतो 2020 में, दुमका मेडिकल कॉलेज का फूलो झानो, टिस्को का टाटा स्टील, ये सब तो कॉमन चीज है, ये हम लोग जान जाएंगे। केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान का नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स 20 सितंबर 2007 को, एवं राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान 2022 में। गोमो जंक्शन का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिरसा केंद्रीय कार्यालय का बिरसा मुंडा स्मृति। ये आसान है, बाकी हम लोग जो पुराने चीज है उसको नहीं देखते हैं, बस अपडेटेड चीज को देख रहे हैं। बाकी हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर दिए इस चैप्टर को। अगला चैप्टर हम लोगों का राज के चिन्ह एवं प्रतीक होगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने झारखंड का नामकरण देख लिया। मित्रों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।